अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। स्टूडेंट का एक सवाल है कि सर बीएससी में इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए फॉर एडमिशन इन एमए इंग्लिश। यार, आप जब भी किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में जब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करने जा रहे होते हैं, जो आपका लास्ट स्टेप होता है जिसे आप एमए कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब एक तो कॉमन क्राइटेरिया है एचईसी का। अगर आपने एमए में एडमिशन लेना है तो आपकी लास्ट डिग्री में बीए या बीएससी में या बीकॉम किया हो, जो भी आपकी डिग्री है, उसमें 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर 45% या सेकंड डिवीजन से कम आपके मार्क्स हैं, थर्ड डिवीजन बन रही है, 44.99% भी है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप एडमिशन नहीं ले सकते। जो कि आपके मार्क्स बनते हैं 360 नंबर, और 359 भी होंगे ना, 359 मार्क्स भी होंगे, आप एलिजिबल नहीं है, आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। सेम इसी तरह से अगर आपने बीएस में एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट में 495 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर 494 भी हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। अब जिन लोगों ने आगे मास्टर्स करना है बीए के बाद, तो जिस सब्जेक्ट में करना है उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आप प्राइवेट एमए कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका सिंपल सा क्राइटेरिया कि 45% अगर आपके मार्क्स बीए में मौजूद हैं, बीए बीएससी बीकॉम में, एडीए एडीएस एडीपी एडीसी जो भी आपकी डिग्री है, अगर उसमें 45% मार्क्स मौजूद हैं, 360 प्लस मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हैं, आप प्राइवेट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी इलेक्टिव से रिलेटेड हो। रिलेटेड इस सेंस में कि अगर आपने बीएससी की हुई है तो आप आर्ट्स में या सोशल साइंसेज में मूव ऑन कर सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोशल साइंसेज या आर्ट्स को पढ़ा हुआ है तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में नहीं जा सकते। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सोशल साइंसेज में जाने के लिए अगर आपने जर्नलिज्म करना है, आपने एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, मैथ कम्युनिकेशन करना है, सोशियोलॉजी करना है, सोशल वर्क करना है, तो इसके लिए कोई ना कोई सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट आपके बीए में होना चाहिए। जर्नलिज्म पढ़ी हो, आईआर पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, कोई भी आपका सब्जेक्ट सोशल साइंसेज से रिलेटेड वो आपने बीए में पढ़ा हो। अब जब यूनिवर्सिटी में आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट जा रहे होते हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये क्राइटेरिया होता है। बीए में है, बीएससी का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि बीएससी में इंग्लिश के कितने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन बीए में ये है कि अगर आप एमए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कंपल्सरी जो 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट है उसमें से 50% मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 200 ये होने चाहिए, और 45% आपकी ओवरऑल डिग्री के मार्क्स होने चाहिए। इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर बाकी भी सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करते हैं, आईआर में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, मास कम्युनिकेशन में करते हैं, सोशियोलॉजी में करते हैं, सोशल वर्क में करते हैं, सिविक्स में करते हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट, सोशल साइंसेज का कोई एक सब्जेक्ट आपने अपने इलेक्टिव्स में पढ़ा हो, उसके मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 50% हो, 60% हो, आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक हाउ ना हो आपको होनी चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ का कोई एक सब्जेक्ट आपने, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का आपने अपने बीए की डिग्री में लाजमी पढ़ा हो, तो उस बेस पे आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और बीए में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका होता ही है सोशल साइंसेज का, या तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ पंजाबी पढ़ा हुआ है या इस्लामियत पढ़ा हुआ है, और इस्लामियत और पंजाबी बीए में पढ़ के आप इंटरनेशनल रिलेशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको रिजेक्ट कर देंगी, आपको नहीं देंगे एडमिशन। उसके लिए आपको सोशल साइंसेज का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फिर इंग्लिश में ले सकते हैं एडमिशन। अगर आपने बीए में 100 आउट ऑफ 200 आपके मार्क्स हैं, 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स हैं, या आप बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर्स पंजाबी में मिल रहा है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सा क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस सवाल का जवाब मिल जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है, लेकिन वो या तो उन्हें टाइमली वीडियो नहीं मिलती और उस पर वो कमेंट नहीं कर सकते, और फिर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो हो सकता है कि इस वीडियो को कोई और स्टूडेंट भी देखे जिसके माइंड में ये सवाल हो लेकिन वो हम तक ना पहुंच सका हो, तो इसका जवाब उसे मिल जाएगा। अल्लाह ताला सबका हमें ना सिर्फ दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।